हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो आज हम बने भी बड़े अकाउंटेंट साहब हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या प्ले चल रहा था सर? क्या चल रहा था, कैसे क्या था, हम आपको बताते हैं। देखो, बड़े अकाउंटेंट साहब किसको डांट रहे हैं? अबे वो अकाउंटेंट साहब, अरे वो कहाँ से आर्ट वाले और साइंस वाले आ जाते हैं? कैसे कैसे खाते बना रखे हमारे हैं? क्या कर रखा है खातों का? अब बड़े अकाउंटेंट साहब डांट रहे हैं किसको? उन साइंस और आर्ट वालों को जो चौधरी बन के हमारी लाइन में आ गए हैं। उनको आता नहीं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, खाते को उलझा दिया है। अब सुना रहे, अब दूसरा बाबूजी कह रहे अकाउंट साइंस वाले आर्ट वाले कहते हैं बाबूजी हमें माफ करें, बाबूजी हमसे गलती हुई, हमें नहीं बाबूजी हमें क्या पता डेबिट क्रेडिट का, बाबूजी हमें क्या पता टोटल करने का, बाबूजी हमें क्या पता अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का, बाबूजी हमें कुछ नहीं पता। अब बड़े अकाउंटेंट साहब बोल रहे हैं, अब बड़े अकाउंटेंट साहब बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं पता था तो क्यों आए थे इस लाइन में? अरे काहे के लिए आए थे, किस लिए आए थे? अब उठा लेते हैं कलम और उठा आ जाते हैं, कहते हैं हम तो अकाउंटेंट बनेंगे। ऐसे अकाउंटेंट नहीं बना जाता, डांट ले। बड़े अकाउंटेंट साहब डांट रहे छोटे अकाउंटेंट को। बड़े अकाउंटेंट अब वो कहता है, अब क्या कहता है, अब छोटा अकाउंटेंट कहता है, छोटा मतलब साइंस और आर्ट वाले कहते हैं बाबूजी हमें क्षमा करें और हमें बताएं कि कैसे अकाउंटिंग होती है। अब भाई क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग रहे। अब बड़े अकाउंटेंट साहब क्या अब इतना कहते तो चौधरी बन जाते हैं। बताएं जल्दी से मुर्गा बन जाओ और हम बताते हैं कैसे अकाउंटिंग ठीक करते हैं, कैसे अकाउंटिंग ठीक करते हैं। तो चलो बताएं अकाउंटिंग कैसे ठीक करते हैं। हाँ जी सर, अकाउंटिंग बताइए कैसे। सर जिस तरह की हमारी अकाउंट की धज्जियां उड़ा रखी थी, मतलब जो भी हमारी गलतियां कर रखी थी सर, वो बड़ा अकाउंटेंट साहब सुधार रहे हैं। मतलब हम सुधार रहे बेटा, आप लोग सुधार रहे हो। ठीक है जी सर। सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं? अभी तक हमने क्या सीखा? देखो बेटा, उसको तो मैंने मुर्गा बना दिया वो सुनेगा मेरी बात है। और ठीक है, और बड़े अकाउंटेंट साहब बताएंगे कैसे गलतियों को सुधारते हैं। तो हमने देखा कि एरर जो होती है, एरर कई प्रकार की होती है और कई स्टेज पे एरर का फाउंडेशन क्या नाम है, डिटेक्शन होता है। सर जनरल की स्टेज पर भी होता है, दैट इज आप सब्सिडरी बोल सकते हो। सर लेजर बना रहे हैं तब भी हो सकता है, ट्रायल के समय भी, आफ्टर ट्रायल भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तब भी पता लग सकता है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी हमें पता चल सकता है। जिसको मैंने अलग अलग टाइप से बताया था कि क्या नाम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, क्या नाम है, एरर ऑफ कमीशन होता है, और कंपनसेटिंग एरर होता है। डायरेक्टली अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, आपकी बुक से ने क्या रखा वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। और एरर विच अफेक्टिंग ट्रायल और विच नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल, मतलब बेटा टू साइडेड एरर जो भी होगी वो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेगी। और बोल रखा है कि ट्रायल बनने तक की गलतियां और ट्रायल बनने के बाद की गलतियां, दैट इज सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पर बड़ा ही अहम रोल आता है बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी सारी एंट्रीज को ठीक किया कि परचेज बुक में कुछ गड़बड़ हो रही थी, सेल्स बुक में कुछ गड़बड़ हो रही थी, या फिर नॉर्मली सिंगल अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो रही थी। वो सारी सारी चीजें हमने कर ली हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज आप क्या करवाने वाले हो? नॉर्मली बेटा आज ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनता है तब उससे पहले की, हालांकि अभी तक यही चल रहा था कि उससे पहले की सारी सारी एरर्स उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी सीखा था वो सब्सिडरी के समय में सीखा था कि सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, दैट इज जर्नल बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, परचेज अकाउंट, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती थी तो हम उन गड़बड़ को रेक्टिफाई करते थे। अब हम लेजर पे आते हैं तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। तो चलो पैड पर आते हैं बेटा पैड पर आते हैं और हम इन एंट्रीज को, मतलब उन गड़बड़ को पहले तो फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद उनको रेक्टिफाई करेंगे। सर कैसे करेंगे? मैंने बोला बेटा देखो, आपको मैंने बताया कि हम गड़बड़ जर्नल पर भी करते हैं, जर्नल की स्टेज पर भी करते हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक के समय भी, सब्सिडियरी बुक्स जब भी बनाते हैं हम वहां पर भी गड़बड़ कर सकते हैं। उसके बाद सर लेजर बनती है, सर लेजर से ही लेजर का बैलेंस, इनका बैलेंस, दैट इज सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को बंद करते हैं, अकाउंट्स को बंद करते हैं। तो अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो उसके बाद कहाँ जाता है सर? ट्रायल में। और ट्रायल से क्या बनाते हैं हम सर? फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर इस तरह से हमारी क्या नाम है, साइकिल सी चलती है सर। और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है सर, वो हमने गड़बड़ को हमने ठीक कर लिया है। अब बात आती है बेटा लेजर पे आने की। अब हम लेजर पर आते हैं तो लेजर पर भी कोई मिस्टेक हो सकती है। जी सर, लेजर पर भी कोई मिस्टेक हो सकती है। और लेजर के बाद बेटा आपको पता है कि हम ट्रायल बनाते हैं, आफ्टर ट्रायल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हाँ या ना? जी सर, ऐसा ही सारी चीजें चलती हैं। तो मैंने कहा बेटा जब भी आप मैं सब्सिडरी बुक बोल दूं? जी सर, सब्सिडरी बुक बोल दूं। सब्सिडरी बुक जब हम बना रहे थे, दैट इज सब्सिडरी बुक बनाई, दैट इज जर्नल बनाई, तो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता कि जब हम जर्नल बना रहे थे वहां से लेजर में पोस्टिंग करनी है, वहां से हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है, ऐसा ही करते हैं ना? जी सर, यहां से यहां पोस्टिंग करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है क्या हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी हो?
हाँ या ना? जी सर। और ऐसा भी तो हो सकता है सर रॉन्ग अकाउंट में कर दियो। जी सर, ऐसा भी हो सकता है। और बेटा यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बैलेंसिंग फिगर गलत निकाल दिया हो, टोटल हमने गलत कर दिया हो। जी सर, कुछ भी हो सकता है। दैट इज ये 4 एरर, कौन सी एरर कर रहा हूँ मैं, करा रहा हूँ, अगर मेरे को याद आ रहा हो तो सर ये एरर ऑफ कमीशन करा रहे हो आप। ठीक है जी बेटा, मैंने कहा ये इस तरह की कोई भी एरर हो सकती है। ठीक है, इस एरर के बाद हम क्या करते हैं सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब ये वाली एरर अगर ट्रायल से पहले पता चल जाए तो क्या करते हैं, और ट्रायल के बाद अगर पता चलती है तो क्या करते हैं। हालांकि ट्रायल बैलेंस को बेटा रीड्राफ्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रायल रीड्राफ्ट नहीं होता। मैं आज वो सारी चीजें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, काफी चीजें जो आपकी बुक्स में भी नहीं है उससे एक्स्ट्रा भी मैं आपको बहुत करवाता हूँ, ताकि बच्चे का जो भी है ना बेटा, आपके जो सराउंडिंग में चल रहा है वो सारी चीजें क्लियर रहें। ठीक है जी सर, ऐसा कैसे सर, कैसे आप ठीक करोगे? देखो बेटा, मैंने कहा जो भी आपकी अकाउंटिंग है, जो भी आपकी अकाउंटिंग रहती है वो डुअल एंट्री बेस होती है। डुअल एंट्री, ठीक है सर, डुअल एंट्री सिस्टम पे हमारी अकाउंटिंग रहती है। मतलब डुअल एंट्री का मतलब जो चीज डेबिट होगी वो चीज क्रेडिट भी होगी सेम अमाउंट से। अगर 1 लाख से आपने डेबिट किया है तो 1 लाख से आप क्रेडिट भी करोगे, हाँ या ना? ये होती है डुअल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी सर, जिसको अक्रूवल बेसिस ऑफ मतलब अक्रूवल और कैश बेसिस तो अलग होता है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, डुअल एंट्री का मतलब क्या होता है सर, डुअल एंट्री का मतलब होता है सेम अमाउंट डेबिट भी होगा और सेम अमाउंट से वो अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट भी किया जाएगा। दैट इज डुअल एंट्री सिस्टम। मतलब जिस चीज को आपने डेबिट किया है उतने से ही आप उसको क्रेडिट भी करोगे, तभी तो डेबिट क्रेडिट इक्वल चलेंगे बेटा। जी सर, तभी इक्वल चलती है। वैसे बेटा मेरे मन से क्या निकल गया था, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस को मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है बेटा, मैं आपको एक थियरी की क्लास भी दूंगा, हालांकि थियरी नहीं होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन ही होगा सारा। कैश बेसिस का मतलब होता है वो एंटिटी जो अपने बिजनेस को क्या नाम है अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे, और एक्रूअल मतलब वो कैश बेसिस पर भी कर रहे हैं, उधार वाले भी, मतलब उधार में बेच रहे हैं तब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैश बेच रहे हैं तब भी रिकॉर्ड करते हैं। ये जनरली इनकम टैक्स में होता है। मैं बस बता रहा हूं, आप सुनते रहना। और ये हम नॉर्मली अकाउंट्स में यूज करते हैं। ठीक है जी सर, बात कर दो खत्म इसको। मेरे मन से ये मेरे मुंह से वर्ड निकल गए थे। अब कोई बच्चा तो क्लास लेते थे उसका दिमाग वही रहता है, सर ने क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, तो उस क्या क्या बोला था उसको मैंने साइड कर दिया है। मैंने बता दिया है कि भाई अब इसको कर दो साइड में, इनको इन डिटेल में बाद में बताने वाला हूं, बट मैंने बता दिया है। ठीक है, मैंने कहा डुअल एंट्री सिस्टम मतलब जो चीज डेबिट होगी वही चीज उतने से क्रेडिट भी होगी। जी सर, क्रेडिट होगी। तो मैंने कहा भाई हमें बाद में क्या हमें रियलाइज होता है बेटा, हमें 4 चीजों का पता चल सकता है। हमने क्या फाइंड आउट किया, मैंने कहा सर हमने क्या, जो भी हम सब्सिडरी से सब्सिडियरी बुक से क्या बनाते हैं सर, हम बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं सर लेजर। मैंने कहा कि भाई जब भी हम ऐसा बना रहे थे तो मेरे को अचानक से ध्यान आया, मैं कोई भी एक बुक उठा लेता हूं, परचेज बुक। मैं कहता हूं परचेज बुक, परचेज बुक से मैंने बैलेंस उठाया, दैट इज परचेज बुक में कोई भी बैलेंस आया हुआ था तो उसका बैलेंस आया हुआ था कि भाई परचेज का बैलेंस आया हुआ था मान लो 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए। और मुझे उसको कहां डालना था सर, उसको आपको डालना था लेजर में, दैट इज परचेज अकाउंट में। परचेज बुक से कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा सर, क्योंकि लेजर में क्या होता है अकाउंट बनते हैं। तो मेरे को क्या करना था सर, 1 लाख रुपए लेके आना था, यहाँ पर 1 लाख रुपए लेके आना था। ठीक है सर, यहाँ पर क्या लेके आना था, 1 लाख रुपए लेके आना था टू परचेज बुक। सर इस तरह से नाम से हमें 1 लाख रुपए लेके आना था, बट मैंने क्या किया, बाई मिस्टेक 1 लाख रुपए लेके आना चाहिए था, मैंने 10,000 लेके आया बेटा। मुझसे गलती होगी बेटा, मुझसे क्या होगी, मुझसे गलती सर, आपसे नहीं, वो साइंस वाले वो मुर्गा बना हुआ सर बेटा, वो मुर्गा बना हुआ है उससे बेटा हाँ ऐसे ही बने रहो, वो सुन रहा है कह रहा है ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सीखेंगे, हमने गलती की तो हम मुर्गे ही बनेंगे। तो क्या किया कि बेटा 10,000 डाल दिया हमने, उसने 90,000 1 लाख डालना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे सर, इस गलती को सुधारने के लिए, अब इस गलती को बेटा इसके रेसिप्रोकल में और अकाउंट रहा होगा ना, और तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ सिंगल एरर चल रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक से बैलेंस गलत उठा के परचेज अकाउंट में गलत कर दिया। मतलब सिर्फ ये 90,000 की हमने एंट्री गलत की, बाकी तो सब ठीक रहा होगा ना। मान लो किसी से माल खरीदा होगा, उधार में खरीदा हुआ या कैश में खरीदा हुआ, तो सब कुछ सब ठीक ही उठाया होगा। जी सर, तो हमने क्या गड़बड़ कर दी सर, 90,000 की यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। तो मेरे को क्या करना चाहिए बेटा, आपको लग रहा होगा सर 90,000 से मैं अब मैंने कहा कि इसको काट के तो 1 लाख तो कर नहीं सकते, ऐसा तो करेंगे नहीं हम। जी सर, जो हमसे गड़बड़ हो जाती है इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, तो टू करेंगे, टू परचेज अकाउंट अंडर कास्टिंग ₹90,000, या फिर टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट, इस तरह से लिखो, टू
अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट। ठीक है कि परचेज अकाउंट गलती से हमारा क्या रह गया सर, हमने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया 90,000 का, तो हमने 90,000 को रिकॉर्ड कर दिया है। बात समझ में आई जी सर, हमने इसको ठीक कर लिया है। अब दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ध्यान सुना, मैंने कहा यहां से बेटा आपने डेटर क्रेडिटर आपने सुना होगा। हाँ सर, डेटर क्रेडिटर इस तरह से भी रहता है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सेल्स, इस तरह से आपने सुन रखा है नाम? जी सर, हमने नाम सुन रखा है। या फिर सेल्स को उठा लेते हैं, सिंपल सी बात है, सेल्स बुक को उठा लेता हूं इस बार में। मैंने कहा सेल्स बुक उठाई मैंने, ठीक है, ये सब्सिडरी बुक है। सेल्स बुक से कहां आएगा सर, लेजर बनेगी, उसका सेल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा उसका? सेल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब ये चीजें आप समझ पा रहे हो, सेल बुक, सेल अकाउंट, ये ईमानदार से बताता हूँ, जब मैं आपकी एज में था मुझे नहीं पता था ये सेल बुक क्या होती है, सेल अकाउंट में इनको एक ही समझता था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें सीक्वेंस में करवाई हैं कि पहले बच्चा ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा, ताकि बच्चे को पता हो वास्तव में परचेज बुक क्या होती है। ये मेरे को नहीं पता था कि जनरल में सब्सिडरी बुक भी होती है, ये नहीं होती, बट मैंने कहा ना, जो चीज मुझे नहीं आती थी वो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जहां मेरे को सबसे ज्यादा डाउट होते थे, मैं सबसे पहले वो आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। ठीक है, जल्दी से कंसेप्ट उठाता हूँ, बच्चा मुर्गा बना हुआ है। ठीक है, बच्चा नहीं है सर, वो साइंस आर्ट वाले हैं। चलो, मैंने कहा सेल बुक में क्या था सर, सेल बुक में था, मान लो हमने सारी एंट्री ठीक डाल दी, बट एक सेल बुक का भाई मेरे को क्या करना था। सर सेल बुक से सेल अकाउंट तो ठीक है, मैंने कहा हूं कि मैंने क्या किया, 10,000 रुपए। ठीक है सर, क्या करना था, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैं सेल सर सेल बुक से क्या होता है, मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी बात करो, मैं कहता हूं कि सेल बुक से क्या बनता है सर, सेल बुक से सेल अकाउंट बनता है। हाँ या ना? जी सर, सेल अकाउंट बनता है। तो हमने क्या किया होगा सर, यहाँ क्या होगा, बाय सेल बुक, मान लो यहाँ पे आ रहा था 15 लाख रुपए, तो मैं डाल दिया 15 लाख रुपए। क्या कर दिया सर, 15 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, बाद में बेटा कोई और एंट्रियां भी रही होंगी, कोई और एंट्री भी रही होंगी, ऐसा तो है नहीं एक ही क्या नाम है रही होगी। या फिर आपको मैं इससे और अच्छे से समझाता हूं, मैंने कहा सेल बुक सेल रही होगी और मैंने डेटर का अकाउंट ही बनाया होगा। हाँ सर, डेटर का अकाउंट ही बनाया होगा। डेटर में कोई भी नाम लेता हूं स्पेसिफिक, दैट इज राम का अकाउंट बनाया होगा। जी सर, राम का अकाउंट भी बनाया होगा। मतलब सेल से क्या बनता है सर, क्रेडिट सेल से, क्योंकि सेल क्रेडिट सेल होगी, मैं कहा सेल बुक में कौन सी एंट्री जाती है, पहली बात तो सर सेल होनी चाहिए, सेल ऑफ गुड्स होनी चाहिए, किसकी सेल सर, गुड्स की होनी चाहिए, प्लस सर क्रेडिट में होनी चाहिए, ऐसा ही रहोगा ना। हाँ, तो सर इसकी दो एंट्री जाएंगी, एक तो सेल में जाएगी, एक सर डेटर वगैरह भी बनते होंगे। तो मैंने कहा राम अकाउंट में, मान लो यहां से मेरे को 10,000 रुपए लेके आने थे, तो बेटा डेटर के अकाउंट में जाएगा, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना था, बट हमारे अकाउंटेंट को कहाँ ध्यान था, उसने क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। कुछ भी नाम लिखा और उसने क्या कर दिया, उसने क्रेडिट कर दिया। अब मुझे ध्यान आया, ओ हो, ये तो दिक्कत वाली बात होगी, अकाउंटेंट ने तो गड़बड़ कर दी। हमें क्या करना चाहिए था सर, 10,000 हमें डेबिट करना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट कर दिया। क्या काटा मारेंगे? नहीं सर, काटा नहीं मारेंगे। अब इस साइड 20,000 डाल देंगे। क्या डाल देंगे सर, 20,000 रुपए डाल देंगे। क्यों? 10,000 तो उसको एलिमिनेट करने के लिए और 10,000 डेबिट में लाने के लिए। क्यों सर, 20,000 का मतलब 10,000 तो एलिमिनेट हो गया और 10,000 रुपए डेबिट लिया है, तो क्या करेंगे, टू टू मेकिंग, टू पोस्टिंग ऑफ, सिंपल लिखो, टू पोस्टिंग ऑफ बैलेंस इनटू रॉन्ग साइड। क्या कर दिया बेटा हमने, हमने क्या कर दिया सर, रॉन्ग साइड में हमने बैलेंस डाल दिया है। तो मैंने रॉन्ग साइड बैलेंस डाला, वो भी ठीक कर दिया। ठीक है, मैंने ऊपर बताया कि भाई हमने गलती से क्या किया सर, हमने क्या नाम है, अंडर कास्टिंग किया, तो क्या एंट्री होगी। अब मैं कहता हूं, अब तीसरी बात सुनिए बेटा, अब तीसरी बात सुनिए, मैंने कहा मेरे पास परचेज रिटर्न बुक थी, है या ना? जी सर, परचेज रिटर्न बुक थी। सर परचेज रिटर्न बुक से क्या बनती है सर, परचेज बुक बनती है, परचेज बुक बनती है। और मैंने कहा कि मैं यहां पर एंट्री डालना ही भूल गया, एंट्री डालना ही भूल गया, मैं फॉरगेट कर गया। मान लो यहाँ पे मेरे को 5,000 की एंट्री डालनी थी परचेज बुक से, परचेज अकाउंट में 5,000 की एंट्री डालनी थी। सर बाकी सारी चीजें तो ठीक चल रही हैं, यहाँ पर परचेज बुक से परचेज अकाउंट में आपने एंट्री डालना भूल गए हो, तो क्या कर दूंगा बेटा, मैं करूंगा अभी परचेज रिटर्न, परचेज बुक से परचेज रिटर्न में आएगी सर, परचेज रिटर्न, सर परचेज बुक से परचेज रिटर्न, बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या होता है सर, मतलब इसको तो सर क्रेडिट साइड जाना होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है सर, सारी चीजें क्रेडिट होती है। तो मैं कह दूंगा बाय 5,000 लिख दो पहले, तो बाय ओमिशन टू रिकॉर्ड
द ट्रांजेक्शन, ओमिशन टू रिकॉर्ड, बस सिंपल सी बात लिखो, सिंपल सी बात है, ओमिशन टू रिकॉर्ड, ठीक है, ओमिशन टू पोस्ट, ठीक है, बाय ओमिशन टू पोस्ट, ठीक है, या रिकॉर्ड या पोस्ट आपकी मर्जी बेटा, कुछ भी लिख लो, टू ओमिशन टू पोस्ट, हमने पोस्टिंग के समय में एरर कर दी, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, ठीक है, जिस हम कोई भी कैसे भी किसी भी नाम से लिख दो, तो हमने क्या कर दिया सर, ये भी कर दिया सर, पहले किया था क्या नाम है सर, हमने अभी तक 3 एडजस्टमेंट सीखी हैं, एक तरह से मतलब 3 तरह से हमने रेक्टिफिकेशन किया है सर। रेक्टिफिकेशन सर, जब हम कम बैलेंस को उठाते हैं सर, एक रॉन्ग साइड में डाल देते हैं, ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा सर, हम भूल ही गए, क्या गए सर, हम तो भूल गए, ठीक है, और क्या हो सकता है सर, देखो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, रॉन्ग अमाउंट को उठा लें, ठीक है, वहां पर आपने क्या क्या चीजें सीखी थी, देखो सर हमने कमीशन में क्या क्या चीजें सीखी थी सर, एरर ऑफ कमीशन में सीखा था हमने, जो भी अमाउंट था रॉन्ग साइड डाल देंगे, रॉन्ग अकाउंट में डाल देंगे सर, इस तरह की काफी बैलेंसिंग फिगर गलत कर देंगे, टोटलिंग गलत कर देंगे, वो सारी चीजें सीखी थी सर हमने। तो मैंने कहा कि अभी और क्या गड़बड़ हो सकती है बेटा, और क्या गड़बड़ हो सकती है सर, और गड़बड़ हो सकती है, कम से डाला था ज्यादा से डाला था सर, ये 3-4 ही क्या नाम है एरर है जो हमने सीख ली, और बाकी कोई भी एरर आएगी तो उसको भी हम ठीक कर देंगे, ठीक है, तो ओके, और कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो बता दीजिए, हम वो भी करवा देते हैं सर, ऐसे ऐसे तो लाखों हजारों हो जाएंगी कि कम डाला था बैलेंस, ज्यादा डाल दिया, ठीक है, डालना भूल गए, इस तरह की काफी सारी एरर्स हो सकते हैं, कितनी भी एरर होंगी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उनको ठीक करते हैं, किस तरह से उनको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है जी सर। अब मैंने कहा कि बेटा ये कब पता चल गया हमें सर, हमें पता चल गया लेजर बना रहे थे तभी हमें पता चल गया, और हमने क्या किया सर, इनको हमने रेक्टिफाई कर दिया, इनको मैंने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया सर, रेक्टिफाई कर दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, बेटा मैनी टाइम्स क्या होता है सर, हम क्या करते हैं सर, लेजर को बना लेते हैं, आफ्टर लेजर, लेजर के बाद बेटा क्या हो जाता है, उसको तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं या नहीं कर देते, हाँ सर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो मैंने कहा अब मेरे को एरर फाइंड आउट होती है, अब मेरे को एरर फाइंड आउट होती है तो मैं क्या करूंगा सर, अब मेरे को एरर फाइंड आउट होती है, तब हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, तब हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं सर। सस्पेंस अकाउंट ये कौन सा अकाउंट होता है, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा देखो, पहले तो ये मेरे को बताओ कि भाई ये वाली चीजें जो भी मैंने आपको कराई वो समझ में आई, जी सर वो तो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप इन्हीं को लिख लो, पहले तो आप इन्हीं को लिखो, उसके बाद मैं इसको आगे कराता हूँ, ठीक है, ताकि एक चीज पहले बच्चे की हो जाए, उसके बाद मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इसके बाद कराता हूँ, पहले आप इसको ही लिख लो, और कहते हो तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है, कहते हो तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, बड़ा करोगे थोड़ा सा, पहले आप इसी को लिख लो, उसके बाद मैं कराता हूँ आगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो पूरा दिखाओ, लो भाई सारा देख लो, मैं गायब हो जाता हूँ, सारा देख लो, जल्दी जल्दी करो, आज ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। जल्दी से करो, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर लो, जल्दी जल्दी करो, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा सा फास्ट लिखो।
होपिंग सो हो गया। 5 तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5। मेरे को अचानक से ध्यान आ गया, कल या परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। एक बच्चा मुझसे बोला कि सर आप है ना, आप लिखते ही अभी तभी कह देते हो बस बस हो गया, 10 सेकंड तक काउंट करते हो और कहते हो बस बेटा मैं आपको आधा आधा घंटा तो कैसे दूं लिखने के लिए। थोड़ा सा कई मैं कहा मैंने बच्चे से पूछा, मैं कहा बच्चा आप कैसे करते हो, रफ में लिखते हो फेयर में लिखते हो? बोला सर हम फेयर में लिखते हो। फेयर में तो भाई साहब भयंकर तरह से राइटिंग होती है, सजा सजा के लिखते हो तो बड़े स्लो लिखते हो। तो ये जो भी मैं लिखने के लिए देता हूँ ना, मैं आपको रफ में लिखने के लिए देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी बच्चा लिखे, बाद में फेयर में लिखा करो, ठीक है? ओके सर, ठीक है, ताकि रफ में कोई गड़बड़ हो जाए तो फेयर में आप उसको अच्छे से करो, ठीक है? और 2 बार लिखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है, अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने कहा सर ये तो हमें आ गया है, ये तो हमें सर समझ में आ गया है, कुछ भी गड़बड़ हो कुछ भी होगा तो सर हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा एक चीज और करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। मैंने कहा यहां पर तो ठीक है सर, यहां पर तो लेजर बना रहे थे, लेजर बना रहे थे और लेजर बनाते बनाते हमें पता चल गया गड़बड़ का। लेजर बना रहे थे, लेजर बनाते बनाते सर हमें डिटेक्ट होगी कि डिटेक्शन क्या हुई सर, डिटेक्शन हुई हमें एरर्स की, कि हमें पता चला कि एरर्स ये हैं। लेकिन सर आफ्टर मेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, तब सर हमें एरर्स का पता चल जाता है। तब अगर हमें एरर्स का पता चल जाता है, क्योंकि बेटा जब हमारी लेजर बन जाती है, लेजर के बाद हम ट्रायल ही बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल मतलब सर हम क्या कर देते हैं, अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, दैट इज अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है? अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल ही बनता है। तब सर अगर हमें कोई एरर मिल जाए तब क्या करेंगे बेटा? देखो अगर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तब आपको एरर 2 प्रकार की मिलती है सर। 2 प्रकार की कौन सी? मैंने कहा वन साइडेड और 2 साइडेड है सर। कैसे? मैंने कहा ये बेटा टोटल ओमिशन, भूल गए आप। मैंने कहा ओ हो सब चीज करना, ओ भाई सब एक हफ्ते पहले राम से माल सेल किया, राम को माल सेल किया था तो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो बेटा क्या एंट्री डाल देंगे? एंट्री डाल देंगे राम डेबिट टू सेल अकाउंट। याद करो बेटा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे तो वहां एडजस्टमेंट आती थी ना कि भूल गए क्या, सैलरी देना भूल गए, तो वही बात है, पूरी पूरी एंट्री को भूल रहे हैं तो बेटा वही है। मैंने कहा था ना उसकी डबल एंट्री करवाता था। हाँ सर अब ध्यान आ रही है। अभी भी आपने बताया था कि कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल तक ठीक हो जाती है, कुछ एरर होती है जो ट्रायल बनने के बाद भी हमारे सामने आ जाती हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करती हैं। और मैंने वो एरर आपको करवा रखी है, हाँ या ना? बताना तो करवानी रखी क्या? जी सर करवा रखी है। आज पता चला सर वो एडजस्टमेंट कहां से आती है। सर कोई अच्छा अकाउंटेंट होता था ना कॉमर्स वाला तो सर दिक्कत ही वाली बात नहीं है, तो हमने क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो सर वहां पर बढ़िया वाला अकाउंटेंट था। और जब विदाउट एडजस्टमेंट तब हमें पता चला कि ये खाते किसने बनाए हैं, एक आर्ट और साइंस वाले ने बनाए हैं और हम कॉमर्स वाले इसको ठीक करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। और बेटा वन साइडेड एरर होती है, लाइक मैंने लेजर अकाउंट बना दिए, लेजर अकाउंट मैंने बना दिए बेटा, क्या कर दिया मैंने? लेजर अकाउंट मैंने बना दिए हैं। अब मुझे पता चला ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो भी सेल बुक था ना, सेल बुक से मैंने सेल अकाउंट में, सेल बुक से मैं सेल अकाउंट में यहां पर था बेटा 1 लाख रुपए और यहां में ले आया 90,000 रुपए। इस एरर का मुझे अब पता चला जब मैंने फाइनल अकाउंट मतलब मैंने सारे सारे लेजर अकाउंट को क्लोज कर दिया, अकाउंट्स को मैंने क्लोज कर दिया। अब तो मैं ठीक कर नहीं सकता, अब आप कहीं को जाओ ऊपर जाके दोबारा कर दो बेटा बीडी सीडी, में वापस से कैरी डाउन बैलेंस नहीं निकाल सकता। तो मैंने कहा ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं? अब आपको लग रहा होगा सर देखो सेल है तो सर सेल तो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, सेल है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। बेटा क्रेडिट तो कर दोगे, डेबिट किसको करोगे? वही बात होगी क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? तो सर सिंपल सी बात है, क्रेडिट तो कर देंगे, अब डेबिट किसको देखेंगे? सर डेबिट के लिए कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, अब डेबिट के लिए तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा है। सर ये तो समझ में आ गया। मतलब मैं जनरल एंट्री के थ्रू इसको रेक्टिफाई करता हूं, जनरल एंट्री के थ्रू इसको रेक्टिफाई करता हूं। सर टू सेल, ये तो बात समझ में आ गई। सर सेल कर देंगे और इसको कहां डाल देंगे? सर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू इसको ठीक कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल को बढ़ा देंगे। सर डेबिट किसको करेंगे? डेबिट तो कुछ नहीं करेंगे सर, डेबिट तो सब कुछ ठीक रहा होगा। तो बेटा डेबिट में अब करेंगे लेनी देनी भूल चूक माफ,
लेनी देनी भूल चुक माफ अकाउंट को हम ओपन करेंगे। क्या करेंगे? लेनी देनी भूल चुक माफ, सस्पेंस अकाउंट। अब मुझसे ये मत पूछ लेना सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है। बेटा ये कहता है लेनी देनी भूल चुक माफ, डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड फेंक दो, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड फेंक दो। बोला हम तो ऐसे आदमी हैं जो सबका साथ देंगे, हम तो ऐसे आदमी हैं जो सबका साथ देंगे। आप लोगों ने कभी सुना हो ना बेटा कहानी, अगर आप लोगों ने सुन रखा हो खाटू श्याम जी की, अगर आपने उसके उनके बारे में अगर जानते हो तो खाटू जो नरेश जी थे उनका नाम था बर्बरीक। उनके बड़े बड़े बाल होते थे। खाटू श्याम जिसको आप खाटू वाले बाबा बोलते हैं उनका नाम था बर्बरीक, और उनकी माता जी का नाम शायद मोरवी था, मोरवी के लाल थे वो। तो जब वो बेटा उन्होंने काफी सारी शक्तियां प्राप्त की थी, जब उनको 3 बाण मिले थे किसकी क्या नाम है, किसकी भक्ति करने के बाद, भोले बाबा की और माँ क्या नाम है दुर्गा की, उन्होंने क्या नाम तपस्या की थी, तब उनको 3 बाण मिले थे। तब उन्होंने कहा था अपनी माता से, हे माता मैं जाना चाहता हूँ। बोले कहाँ जाना चाहते हो बेटा? बोला मैं भी लड़ने जाना चाहता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है क्षत्रिय हूँ, मैं भी एक योद्धा हूँ, मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा। बोला कहाँ जाओगे? बोला वो महाभारत का युद्ध चल रहा है मैं तो वहां जाऊंगा। अब खाटू वाले बाबा बर्बरिक, अब जब तक उन्हें ये नाम नहीं मिला था, उनका नाम था बर्बरिक, वो जाते हैं तो उनकी माता उन्हें कहती है, क्या कहती है? अब जा तो रहा है, अब माता बोली बेटा, बच्चा पूछता है क्या नाम, बच्चा ही था बर्बरिक तब तो उस समय, ठीक है। तो बच्चा पूछता माता जी किसके साथ है? तो माता उनकी बोलती है जो साइड हारे ना उसकी आप हेल्प करना। मतलब कौरव हारे तो कौरवों की साइड हो जाना, पांडव हारते दिखे तो पांडव की साइड हो जाना, ठीक है। ऐसा ही बेटा सस्पेंस अकाउंट है। फिर सर क्या हुआ था आगे, आगे क्या हुआ था सर? वो लड़ने गए क्या? नहीं, वो लड़ नहीं पाए थे बेटा। श्री कृष्ण जी आप जानते ही हो कितने बड़े महासंगम को संभालते हैं भाई सब, जय जय श्री कृष्ण। उन्होंने तो भाई सारा का सारा खेल ही बदल दिया, उन्होंने बर्बरिक को लड़ने ही नहीं दिया, युद्ध के मैदान में आने ही नहीं दिया। सर क्यों नहीं आने दिया बेटा? अगर युद्ध के मैदान में अगर बर्बरिक चले जाते ना तो वो अपनी माता को वचन दे के आए थे, जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। इसीलिए बाबा को बोला जाता है हारे के सहारे की जय। तो बोला जाता हारा गया उसको उसका सहारा बनेगा, तो बेटा एक दो पांडव भी बिखरे मिलते वहां पर। और कृष्ण जी ने सच्चाई को जिताना था, सच्चाई की विजय करवानी थी, अदरवाइज सच्चाई अगर हार जाती तो दिक्कत वाली बात हो जाती। ठीक है, ठीक है, मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी सुना दी आपको, ठीक है। तो मैंने कहा क्या सस्पेंस क्या है? बोला भाई साहब जो हारेगा मैं उसके साथ हूं। अगर डेबिट नहीं है, डेबिट साइड कम है तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड कम है तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे। दिक्कत वाली बात क्या है? ठीक है, तो इसको डाल देंगे बेटा। मैंने कहा अगर मैं कहता परचेज क्या नाम है, परचेज अकाउंट में दिक्कत आई हुई थी तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आई। और बेटा फुल दोनों साइड की कोई दिक्कत होती तो वो तो दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं, उसमें तो डेबिट और क्रेडिट चल रहा है। और मैंने भी बताया था अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है, जो चीज डेबिट होगी उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करवाने वाला हूँ। जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है, ठीक है जी सर, ये इस तरह से होती हैं। तो पहले तो आप बेटा इस डायग्राम को बनाओ। इस डायग्राम को बनाने के बाद मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में लिखवा देता हूं। जल्दी से इसको लिख लो बेटा, मैं गायब ही हो जाता हूं, आप काफी समय में लिखते हो। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी लिखो। उसके बाद मैं सस्पेंस अकाउंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूं और एक आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं। टू साइडेड एरर में तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है आपको। 10 सेकेंड हो रहा है आपके पास। हो गया? चलो लिखो बेटा, लिखो। अब नीचे आ जाओ और हम पॉइंट बनाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ rectification of errors through ledger account, through ledger account, through the ledger account। बेटा ledger account के थ्रू हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? whenever we finds oblique detect
errors on the stage of preparing of ledger that should be rectified at that stage, that is before closing of before closing of before closing of accounts. ठीक है, here we are not required to open a suspense account. यहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। कैसे करते हैं? we rectify that error by, कैसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं? या तो डेबिट साइड लिख देंगे या क्रेडिट साइड लिख देंगे। नंबर 1 बाय या टू ओमिशन। बेटा वो चीज मैंने लिखवा रखी है, उसके मैं एक एग्जांपल लिखवा दूंगा, छोड़ो इसको नहीं लिखवा रहा मैं, ये चीज आप खुद लिख लेना और मैंने करवा भी दी है। इतना ही लिखो। क्या कहते हैं? whenever we find or detect error on the stage of preparing of the ledger that should be rectified at that stage, that is before the closing of the accounts, here we are not required to open a suspense account। यहाँ suspense account नहीं खोलते। आगे लिखो, but whenever we detect / finds an error after the ledger account दिख नहीं रहा, after the ledger account has been closed, then that error may be of two types। दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1 टोटली omission of a transaction, ब्रैकेट लिख लो, टू साइडेड एरर होगी तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड एज सच। ठीक है, एज सच आप रिकॉर्ड कर दोगे, दैट इज मेक जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, उसको ठीक कर दोगे। ठीक है, या फिर मैं मेक जर्नल एंट्री हेयर नो सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ठीक है, टोटली ओमिशन की बात करिए मैंने। आगे लिखो, वन साइडेड एरर or the error which required suspense account। ठीक है, यहां क्या लिखिए? वन साइडेड एरर में लिख लो, हेयर we are required to open an special account known as सस्पेंस अकाउंट। हालांकि आपने सस्पेंस अकाउंट के दर्शन कहां कर रखे हैं? पर हमने तो वहां पे ट्रायल बैलेंस में भी कर रखे हैं। जी बेटा, आपने कर रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिखो। अब मैं बताता हूं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। जल्दी से लिख लो, आपको पूरे 10 सेकंड देता हूं मैं। जी सर, हो गया है। आ जाओ बेटा, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। सस्पेंस अकाउंट पेज, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा मेरे को। सस्पेंस अकाउंट लिखो बेटा, सस्पेंस अकाउंट।
हेडिंग दो और लिखो सस्पेंस अकाउंट। सर बड़ी मुश्किल से दिखे हैं सर, इसके दर्शन बड़ी मुश्किल से हुए हैं। ये कहाँ दुबका हुआ था सर, ये कहाँ दुबका हुआ था, कब से हम इसको ढूंढ रहे हैं सर। क्या नाम है, ट्रायल में भी आया सस्पेंस अकाउंट, और सर हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखा इसको कि सस्पेंस अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है। तो सर आज जल्दी से बताइए ये होता क्या है। लिखो बेटा, इट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। सर ये क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है बेटा हवा हवाई, हवा हवाई, इमेजिनरी अकाउंट। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी अकाउंट होता है विच मे हैव जिसके पास क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। विच मे हैव डेबिट और हैव क्रेडिट बैलेंस। जिसके पास क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। these account are open when we apply our best efforts to tally the trial balance, but it was not tallied, so to tally it we are required to open an account that was known as सस्पेंस अकाउंट। क्या करते हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए खोला जाता है, ताकि मेरा ट्रायल टैली हो जाए। एंड टू फॉलो रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट दैट वाज नोन एज, ठीक है, और इसके साथ में लिखवा सकता हूँ, सो टू टैली इट वी आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम को बनाने के लिए भी हम सस्पेंस अकाउंट को फॉलो करते हैं। whenever लिख लो एक्स्ट्रा, whenever ledger account are closed and we finds one sided error, then to follow the basic principle of accounts, that is double entry system, we require to debit, we require an account that was suspense account। ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो, क्या लिखा, whenever ledger account are closed, जब ledger account close कर दिए जाते हैं, and we finds one sided error, जब हमें one sided error मिलती है, then we finds one sided error, then to follow, ये बेटा then आएगा, then to follow the basic principle of the accounts, that is double entry system, we requires an account that was सस्पेंस अकाउंट। हमें एक अकाउंट की और जरूरत पड़ती है, किसी लिए बेटा, डेबिट या क्रेडिट करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फॉर द पर्पज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टू रेक्टिफाई द वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें डेबिट या क्रेडिट करने की कुछ जरूरत होती है, ठीक है बेटा। ये होता है आपका सस्पेंस अकाउंट, ये होता है आपका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। सर हमें सस्पेंस अकाउंट का पता चल गया है, और आप जल्दी से हमें एक एग्जांपल करवा के इसको समझा दीजिए। मैंने कहा लो बेटा लिखो, मैंने कहा लो लिखो, मैंने कहा लिखो। एग्जाम्पल, मैं एक ही एग्जाम्पल को बड़ा बना देता हूँ।
उसी एग्जांपल से मैं आपको सारी सारी चीजें समझा देता हूं। मैंने कहा बैलेंस ऑफ ये बैलेंस को छोड़ो, नंबर 1 we finds that balance transfer from purchase book to purchase book to purchase account was rupees 90,000. In actual it should be 1 लाख। ये कितने का होना चाहिए सर? 1 लाख का होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखो we forget to enter a transaction we forget to enter a transaction in ledger account of Ram, which was our debtor of rupees 1,000 of rupees 1,000 as a sale। ठीक है, 1,000 हम एस सेल का भूल गए हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर लेजर अकाउंट rectify the above assuming that ledger account was not closed, that is without open a suspense account। सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं खोलना है और आपको इसको ठीक करना है। जल्दी से करो, मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूं बेटा, पूरे के पूरे 30 सेकंड देता हूं और आप लोगों को ये करने का मौका देता हूं। जल्दी से करो, 30 सेकंड आप लोगों के पास, करो। जी सर हमने कर लिया है, जी सर हमने कर लिया, हमें जितना करना था सर हमने कर लिया है, अब इससे ज्यादा नहीं आता सर हमें। ठीक है, ओके बेटा, और आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक दो बच्चे का गलत है, चलो मैं बता देता हूँ किसी का गलत है। तो इसने क्या, वी फाइंड्स बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक टू द परचेज अकाउंट वाज 90,000, इन एक्चुअली शुड भी कितना होना चाहिए था सर? इतना होना चाहिए था। तो हम क्या बनाएंगे सर? लेजर अकाउंट बनाएंगे सर। लेजर अकाउंट बने हुए होंगे, ऑलरेडी बना हुआ होगा बेटा किसका? परचेज का। उसमें ऑलरेडी काफी सारे बैलेंस रहे होंगे परचेज अकाउंट में। हम क्या कर देंगे सर? इस तरह से करेंगे और हम क्या करेंगे सर? डेबिट साइड आना चाहिए था टू 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 क्या करेंगे? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट। जो परचेज अकाउंट है बेटा वो अंडरकास्ट है। कितने से अंडरकास्ट? मान लो कम है बेटा, कितने से सर? 10,000 से। तो बेटा आपने इसको 10,000 से ऐसे कर दिया है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई। आपको बेटा पूरा पूरा परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, कैसे सर? कैसे डेबिट होना चाहिए? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट बेटा रुपीज 10,000। इस तरह से आप लिख देते तो आपको पूरा पूरा लिखने की, मतलब आपको पूरा पूरा लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए। ये ऊपर मैं बना के इसलिए सिखा रहा हूँ तो आपको पता चले कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है। आई क्या क्या रखा है? वी फॉरगेट टू, और इसने क्या भी रखा है, क्या क्या रखा है कि हमने लेजर अकाउंट बंद नहीं किया, तो लेजर अकाउंट नहीं बंद किया तो हम लेजर को ही ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट वैसे ही थोड़ा खोलेंगे। आई क्या रखा? वी फॉरगेट टू एंटर ट्रांजेक्शन इनटू लेजर अकाउंट, इन लेजर अकाउंट। ठीक है, इन लेजर अकाउंट ऑफ राम
विच वॉज अवर डेटर ऑफ ₹1000 एज अ सेल, मतलब हमने राम को बेटा सेल किया था 1000 का, और हम गलती से क्या करें, राम के अकाउंट में डालना भूल गए। सेल में तो ओके हमने करेक्टली डाल रखा होगा, लेकिन राम के अकाउंट में डालना भूल गए। तो सर सिंपल सी बात है, राम का अकाउंट बनाओ, राम का अकाउंट बनाओ और यहां लिख दो, क्या लिख देंगे सर, टू 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 ओमिशन इन रिकॉर्ड, टू ओमिशन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सर कितने रुपए की, 1000 रुपए की। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे सर, राम अकाउंट शुड बी क्या करना है, डेबिटेड बाय, कैसे डेबिटेड होता, टू ओमिशन इन रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है जी सर, वो लिख के दिखाना। मैंने कहा ऐसे लिख सकते थे, राम अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, सर कैसे, हैशटैग देके नीचे लिखते, टू ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, टू ओमिशन इन पोस्टिंग ₹1000। आप कुछ भी लिख सकते हो, ओमिशन इन पोस्टिंग या ओमिशन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है जी सर। हमारा ये हो गया है। तो बेटा मैंने आपको जो करवाया था विदाउट क्या नाम है, जब हमारे लेजर अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, उससे पहले अगर हमें एरर का पता चल जाता है तो हम एरर को इस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जल्दी से आप कर लीजिए इसको। लो लिख लो जल्दी से। जल्दी से कर लो बेटा। टॉपिक से हो गया होगा आपका। हाँ जी सर, हो गया है हमारा। अगले एग्जांपल पे चलो। अगले एग्जांपल पे चलो और एग्जांपल लिखिए बेटा। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ऊपर एग्जांपल नंबर 1 करवाया था हमने। मैंने कहा लेजर अकाउंट दे रखा बेटा, मतलब लेजर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, क्लोज, उनका बैलेंस दे रखा आपको, क्लोज है, उनका क्या कर रखा है, उनका बैलेंस दे रखा। लेजर अकाउंट जो क्लोज हो चुके हैं, उनका बैलेंस दे रखा आपको, बैलेंस दे रखा है बेटा, जो ये बैलेंस उनका सीडी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सीडी दे रखा है, एक ही सीक्वेंस में आपको उनका सीडी बैलेंस दे रहा हूँ। जी सर, सीडी बैलेंस दे दीजिए, ठीक है, सीडी बैलेंस दे दीजिए। तो मैं ऐसे कर दूं, डायरेक्टली आपको ट्रायल दे दूं, हाँ सर, सीडी बैलेंस, ठीक है सर, लेजर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और उनका मैंने आपको ट्रायल दे दिया बेटा। वो क्या दे दिया है सर, ट्रायल बैलेंस दे दिया, हमने आपको उसका ट्रायल बैलेंस दे दिया। जी सर, ट्रायल बैलेंस दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई ट्रायल बैलेंस इस तरह से है, तो ट्रायल बैलेंस इस तरह से है सर, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड, ये होगी आपकी डेबिट साइड, और बस ऐसे ही कर देता हूं मैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और ये भी हो जाएगा बेटा अमाउंट, तो ये हो जाएगा डेबिट वाला और ये हो जाएगा क्रेडिट वाला। जी सर, तो मैंने कहा कि सबसे पहले सेल की दे रखी है आपको, तो सेल है 1,00,000 रुपए की, और राम है बेटा 10,000 रुपए का, और परचेज दे रखी है बेटा आपको कितने की, 20,000 रुपए की, और परचेज रिटर्न दे रखी है बेटा आपको 5,000 रुपए की। सर परचेज रिटर्न जो भी होगी वो क्रेडिट होगी, तो परचेज रिटर्न दे रखी है बेटा 5,000 रुपए की, और सेल्स रिटर्न दे रखी है बेटा आपको 10,000 रुपए की, ठीक है। श्याम बेटा जो भी हमारा क्रेडिटर्स है वो दे रखा है आप लोगों को 15,000 रुपए का, और आपको भी और भी डिटेल दे रखी है, छुटकू छुटकू और डिटेल डाल देता हूँ मैं आपको। सर और क्या डिटेल दे रखी है, मैंने कहा कैपिटल तो जरूरी है बिजनेस के लिए, तो कैपिटल दे रखी है बेटा आपको 1,00,000 रुपए की, और कैश भी दे रखा, कैश भी बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, कैश दे रखा बेटा आपको 2.5 लाख रुपए का, तो इतना ज्यादा मत करो, 50,000 ही कर दो, लो 50,000 रुपए का, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेबिट क्रेडिट साइड को, तो 1.5 लाख क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है मेरे हिसाब से, तो 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 1,00,000, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा 2,20,000, 2,20,000, और यहाँ से आया बेटा आपका
10,000, 20,000, 10,000, 50,000। सर ये हो गया 90,000। कितना हो गया सर? ये हो गया 90,000। तो मेरे को तो 2,20,000 ही करना है, माइनस 2,20,000 दैट इज 1,30,000। तो मैं कहता हूँ 1,30,000 जो है उसमें से 1,00,000 और 30,000 कर देता हूँ मैं। जो 1,00,000 जो है आपका वो बैंक बैलेंस है, और रेंट जो है वो है आपका 30,000। जो रेंट है वो आपका है क्या है सर? 30,000 है। क्या है? रेंट जो है आपका 30,000 है। इस तरह से दे दिया, और आगे आपको दिखा रखा है we detect these errors, we detect these errors। कौन कौन सी एरर्स हम अपने डिटेक्ट की हैं? देखो बेटा, नंबर 1 हमने डिटेक्ट करी है रेंट पेड ऑफ ₹10,000 omitted टू बी रिकॉर्ड। ठीक है, 10,000 का हमने रेंट पे किया था बेटा, उसको हम क्या नाम है रिकॉर्ड करना ही भूल गए। और उसके बाद बता रखा है सेल गुड्स टू मोहन, सेल गुड्स टू मोहन ₹10,000 was not entered into सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है जी सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर दे दिया मैंने मैंने कहा पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 मेड बाय चेक बट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। बट हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड किसमें कर दिया इसको सर? उसको कैश अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, रेक्टिफाई द above एंट्री एडजस्टमेंट। रेक्टिफाई द अबोव, सिंपल सी बात है, ना ही तो एंट्री लिखो ना एडजस्टमेंट, रेक्टिफाई द अबोव। अबोव को आप रेक्टिफाई करो। ठीक है, आपको ही रेक्टिफाई करना है। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ, कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर जब हमारा ट्रायल ही टैली हो गया तो ये वन साइडेड एरर कहां से आ गई? सेल गुड्स टू मोहन वाज नॉट रिकॉर्डेड। बेटा कुछ ना कुछ अकाउंटेंट था। मैंने क्या बोला है? अकाउंटेंट था। सिंपल सी बात है। कईयों को बेटा मेरे को ये चीज आपको ऊपर वाली ट्रायल बैलेंस देना मेरे को थोड़ा सा जरूरी था, ये ट्रायल बैलेंस देना जरूरी था, क्योंकि मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। तो मैंने कहा कई बच्चे कह रहे होंगे, कई सोच भी रहे होंगे ये कैसे, जब एरर कर रखी है वन साइडेड एरर तो ट्रायल कैसे टैली हो गया? जब वन साइडेड एरर कर रखी है तो ट्रायल कैसे टैली हो गया? अरे भाई, ट्रायल का मतलब क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट को इक्वल दिखाना। अकाउंटेंट था और गड़बड़ देख ली होगी, और उसने कुछ गड़बड़ देख ली होगी। ठीक है सर, लाइक आप एक बार एक एंट्री और डाल दीजिए इससे, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि अकाउंटेंट कैसा था। लो मैं एक एंट्री और डाल देता हूँ, ताकि आपको ये लगे हाँ कि उस अकाउंटेंट ने क्या कंपनसेटिंग एरर कर दी होगी, जिससे हमारा सब कुछ ठीक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा सेल, तो मैंने कहा एक सेल की डालनी भूल जाओ, एक परचेज की। परचेज बुक शोज CD बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ऑफ ₹1,00,000 बट पोस्ट इट इनटू अगर मैं ये लिखूंगा ना तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, सस्पेंस अकाउंट में दिक्कत आ जाएगी। छोड़ो, मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा ना तो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। मेरे को सस्पेंस अकाउंट को जीरो नहीं करना। रेक्टिफाई द अबव, ओनली ये लिखो, रेक्टिफाई द अबव। ये वाली मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, अभी आप सोचो बेटा अकाउंटेंट था जो लल्लू था, उसने ऐसा कुछ कर दिया। कैसे कुछ कर दिया कि भाई 10,000 की अलग से, कहीं आप सोचो कि वन साइडेड एरर थी तो ट्रायल कैसे टैली हो गया? बेटा ट्रायल उसने टैली कर दिया। ठीक है, और हमें ये एक एरर मिल गई, इस एरर को हमें ठीक करना है। हमें दूसरी एरर का नहीं पता कि दूसरी एरर उसने क्या की होगी। उसने सारी सारी चीजें ठीक लिखी होंगी, और उसने कैसे कैसे क्या किया आई डोंट नो, और उसने क्या किया फिर ये वाली एंट्री उसने नहीं डाली है। तो जल्दी से आप इनको ठीक कीजिए, जल्दी से आप इनको ठीक कीजिए। अभी करते हैं सर।
ठीक है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ बेटा, ये काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वन साइडेड एरर है, ट्रायल कैसे टैली हुआ। मैंने कहा भैया अकाउंटेंट हमारा पागल था, कैसा था, उसने किसी न कुछ लॉजिक लगाया, हम उस लॉजिक को नहीं ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, हम इस लॉजिक को अंदर डाल रहे हैं। ठीक है जी सर। तो सर अब हम अभी कर देते हैं। तो बेटा जल्दी से आप इसको ठीक कीजिए, मैं देखता हूँ कैसे आप इसको ठीक करना चाहते हो, कैसे आप इसको ठीक करने वाले हो। मैंने कहा देखो बेटा, इनका दो तरह से इसका सोल्यूशन होगा। सर दो तरह से कैसे? मैंने कहा क्या आपने इस तरह से आपने डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रखी? हाँ सर, हमारे पास ट्रायल भी होता था प्लस हमारे पास एडजस्टमेंट भी होती थी, ट्रायल भी होता था और एडजस्टमेंट भी होती थी। इससे हम क्या बना देते थे सर? इससे हम बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाते थे सर? इससे बनाते थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेते थे। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो आपने बनाई हुई है ही है, इससे तो आप बना लेते हो, बट मैंने कहा कि इन एंट्रियों को आप ठीक कीजिए, इन एंट्री को आप ठीक कीजिए जर्नल के थ्रू। ठीक है सर, अभी हम इन एंट्री को ठीक कर देते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। तो बेटा कैसे ठीक करोगे आप इन एंट्री को? तो चलो मैं आपकी हेल्प कराता हूं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, सर जर्नल एंट्रीज हम डाल देते हैं। ठीक है सर, जर्नल एंट्रीज हम डाल देते हैं। तो सर रेंट क्या रखा है? रेंट पेड रुपीज इतना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने रेंट पेड किया सर, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो लिखेंगे सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट कोई कम नहीं किया होगा। कितना कितने का रेंट पे किया बेटा? सर 10,000 रुपए का। बीइंग एंट्री, बीइंग रेंट पेड रिकॉर्डेड, बीइंग रेंट पेड रिकॉर्डेड। बेटा रेंट पे किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है जी सर। उसके बाद चलते हैं, इसने क्या रखा है? सेल गुड्स टू मोहन 10,000 वाज नॉट एंटर्ड इनटू सेल अकाउंट। कहता है भाई साहब सेल किया था हमने, ठीक है, किसको? मोहन को, बट सेल अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो मैंने कहा चलो, और इसने मोहन के अकाउंट में कुछ कर नहीं सर, मोहन में तो ठीक डाला होगा, मोहन में तो ठीक डाला होगा, तो टू सेल कर दो बेटा, टू सेल अकाउंट कितने की? टू सेल अकाउंट कर दो कितने की? सर 10,000 रुपए की ही है एंट्री। लेकिन डेबिट में क्या करें? खाते तो सब कुछ बंद हो चुके हैं जी सर। तो अब हम क्या करेंगे सर? सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से? सर 10,000 से हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड एंड सेल एंट्री एंड सेल रिकॉर्डेड, एंड सेल रिकॉर्डेड करेक्टली। ठीक है जी सर। उसके बाद चलो बेटा करते हैं हम नीचे। कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000 मेड बाय चेक बट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। इसने क्या रखा है भाई? हमने क्या किया था? हमने एंट्री की थी, हमने क्या किया था? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट तो किया तो था चेक के थ्रू, लेकिन गलती से हमने कैश में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश को हमने कम कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? तो कैश को कम कर रखा था तो कैश को तो बढ़ा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक को गिरा देंगे। कितने का? सर यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, 10,000 ही डाल दो। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, हमने क्या किया है सर? हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है। क्या कर दिया है सर? हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है। जो हमने कैश को बिना बात गिरा रखा था, कैश को तो बढ़ा दिया और बैंक को सर क्या नाम है, बैंक को गिरा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जब मैंने ये एंट्री बनाई है, मैंने क्या किया बेटा? आपने यहां से भी जो मैंने बताया, अगर आप मैं एंट्री नहीं करता हूं, यहां से भी आपने डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बना रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं, लेकिन मैंने अब एंट्री बना दी है। अब मैं क्या बताता हूं बेटा? अब मैं ट्रायल के अंदर सस्पेंस अकाउंट को लेके आऊंगा, मैं बनाऊंगा रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को मैं रीड्राफ्ट कर रहा हूं बेटा, रीड्राफ्ट मतलब दोबारा से बना रहा हूं, क्योंकि ट्रायल तो बेटा, ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसा पर्चा जिस पर क्लोजिंग बैलेंस लिखे हुए हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? ट्रायल बैलेंस को दोबारा बना रहा हूं, इनकॉर्पोरेटिंग दीज एडजस्टमेंट, इनकॉर्पोरेटिंग दीज एडजस्टमेंट। सर इन एडजस्टमेंट के साथ मैं ट्रायल को बना रहा हूं, तो सर वो कैसा बनेगा? वो रीड्राफ्टिंग ट्रायल बैलेंस कैसा बनेगा? लो बेटा, वो इस तरह का कुछ बनेगा जी सर, बनाइएगा। तो मैंने कहा भाई उसके अंदर आएगा सेल राम परचेज परचेज रिटर्न, सेल राम परचेज परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैपिटल, रेंट, बैंक,
और कैश बेटा। ये सारी सारी चीजें हैं, मैं रीड्राफ्ट करता हूँ। पहले जो अमाउंट है उसको अमाउंट को लिख लेता हूँ। बेटा सेल कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी, और सेल कितने से बढ़ गई है सर? 10,000 से बढ़ गई है। तो सेल कितनी हो जाएगी सर? 1,10,000 की। 1,10,000 की सेल हो जाएगी जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलो राम 10,000 से, क्या राम की भी कोई एंट्री आई थी? सर राम की कोई एंट्री नहीं आई, तो राम कितने से हो जाएगा सर? राम 10,000 से। परचेज, परचेज की कोई एंट्री आई थी? नहीं सर, परचेज की कोई एंट्री नहीं आई है। और परचेज कितने से हो जाएगा सर? परचेज हो जाएगा 20,000 से। परचेज हो जाएगा 20,000 से। और परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, सर परचेज रिटर्न 5,000 और 10,000, 5,000 और 10,000। और कैपिटल जहां तक मेरे को याद है क्रेडिट थी 1 लाख रुपए से। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कैपिटल क्रेडिट थी 1 लाख रुपए से। कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट थी। ठीक है, तो हो गया। शाम बेटा 15,000 से क्रेडिट कर दो। शाम 15,000 से क्रेडिट कर दो बेटा। आगे चलो, जो चीज है वो सारी साइड डालते रहेंगे और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते रहेंगे। शाम ब्याज कैपिटल है, बैंक है बेटा, बैंक का 1 लाख और कैश का 50,000। बैंक का 1 लाख, बैंक का, ये मैं सिखाऊंगा आपको, 1 लाख और कैश का 50,000, इनको ठीक करूंगा। और रेंट का कितना है सर? रेंट का है 30,000। मैं इनको यही ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं इनको यही ठीक कर देता हूँ। तो सर इसमें था, सस्पेंस अकाउंट को तो अभी छोड़ दो सर, रेंट 10,000 से बढ़ाना है, तो रेंट को क्या कर दूंगा मैं? 10,000 से बढ़ा दूंगा। रेंट को क्या कर दूंगा सर? 10,000 से बढ़ा दूंगा। आप डायरेक्टली 40,000 लिखना। मैं फिर भी मैंने आपको बताया है, आप ट्रायल के अंदर इस तरह से नहीं चलता 30,000 प्लस 10,000, नहीं, ट्रायल के अंदर डायरेक्टली 40,000 रुपए आता है। बट मैंने बताया कि 40 कहां से आया, ट्रायल के अंदर डायरेक्टली 40,000 लिखना आप। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि 40,000 कहां से आया जी सर। और मैंने कहा बैंक बैलेंस, जो भी बैंक बैलेंस था बेटा, बैंक का बैलेंस कितना था? बैंक का बैलेंस कितना था बेटा? 10,000 या 1 लाख? सर बैंक का बैलेंस था 1 लाख रुपए। तो बैंक का बैलेंस कितना है सर? बैंक का बैलेंस है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और मैंने कहा भाई देखो, एक बैंक, सर बैंक को 10,000 से कम करना है, तो बेटा बैंक को 10,000 से कम कर दो। मैंने कहा सर ये लो, बैंक को 10,000 से कम कर दिया। और सर कैश को 10,000 से बढ़ा देना है। मैंने कहा लो भाई, कैश को भी 10,000 से मैंने बढ़ा दिया। और दूसरा सर, और भी कुछ था? यस सर, और भी कुछ था। कैश को सर 10,000 से गिराना भी है। ठीक है, रेंट पेड किया था, उसकी एंट्री नहीं डाली, तो मैंने कहा ठीक है भाई लो, रेंट को 10,000 से मैं लेस भी कर देता हूँ। तो रेंट 10,000 से ऐड हुआ, 10,000 से, सर ये तो कैश 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 कैश, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर देखो, बैंक को क्या करना है सर? बैंक 1 लाख रुपए का था, तो सर बैंक को तो 10,000 से गिरा देना है, कम कर देना है। गिरा बेटा, देखो बैंक को तो 10,000 से कम करना है, और कैश को 10,000 से बढ़ा देना है। तो कैश को बढ़ा दूंगा मैं 10,000 से। ठीक है जी सर। और उसके बाद जो मैंने रेंट पेड किया था, उससे 10,000 से कैश को और गिरा दूंगा, तो माइनस करूंगा, यहाँ माइनस होगा 10,000। बात समझ आई नहीं? 10,000 से 10,000 गया, तो ये तो बचा बेटा 50,000 रुपए। और ये कितना बचा सर? ये बचा 90,000 रुपए। कितना बचा सर? ये बचा 90,000 रुपए। अब आगे आ जाओ, क्या और भी कुछ एंट्री की थी? जी सर, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था, तो बेटा सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में डाल दो। सस्पेंस अकाउंट कितने का सर? 10,000 रुपए का। बेटा ध्यान सुनना, पहले ट्रायल टैली था जी सर, पहले तो ट्रायल टैली ही था, पहले भी ट्रायल टैली था। कितने से सर? 2,20,000 से। अब मैंने क्या किया? डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, बेटा ये भी तो टैली थे जी सर, तो अभी भी हमारा ट्रायल टैली ही होना चाहिए। चेक करो क्या हमारा ट्रायल टैली है या नहीं है। ठीक है, कई बच्चे सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार करो। 1,10,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000, तो ये हो गया बेटा 2,30,000। और ये भी 2,30,000 ही आना चाहिए, चेक करो सर। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, ये सर 2,30,000। क्या है? ये भी 2,30,000 है। क्या है बेटा? ये 2,30,000 ही है। तो सर ये 2,30,000 कैसे आया, मतलब दोनों टैली कैसे हुआ? बेटा ये भी टैली था, आगे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये भी तो सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम पे है। हाँ, तो बेटा अगर डेबिट क्रेडिट पहले भी टैली था, अब डेबिट क्रेडिट डाल के भी सब कुछ टैली किया, तो ऑलरेडी ये टैली ही तो होना चाहिए था जी सर। ये हमारा टैली हो गया, ये हमारा मिलान कर गया है। तो एक बार जल्दी से आप इसको देख लीजिए। हालांकि मैंने एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन करवा दिया है आप लोगों को, इस तरह से कुछ नहीं होता। मैंने फिर भी ट्राई किया कि बच्चों को सब बताया जाए। मैं गायब भी हो जाता हूँ, जल्दी से करो।
बस यहाँ पे जो एरर बनाया है ना, मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है। क्या एजम्पशन लिया है सर आपने? मैंने एजम्पशन लिया कि अकाउंटेंट ने जो भी गड़बड़ कर रखी थी, वो बाकी गड़बड़ का मेरे को नहीं पता, जो मेरे को गड़बड़ दिखी ना मैंने उसको ठीक कर दिया है। जी सर। तो सर ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया और हमारा हो भी गया है। तो चलो बेटा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख के आया हुआ हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन देखे हुए थे बेटा। यहाँ से मेरे से सस्पेंस अकाउंट बनाया जाए तो सस्पेंस अकाउंट क्या मैं बना सकता हूँ? जी सर, सस्पेंस अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत वाली बात है? हमने इतने बड़े बड़े अकाउंट बनाए हैं। रेक्टिफिकेशन देखना बेटा, ये रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ रखा है। 12 तक तो हो गए थे आपके, मेरे को 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए टिक कर रखा है। 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए टिक कर रखा है, ठीक है, 15 है। आज ही क्लास में हम 15 ही करेंगे, उसके बाद कल का लेक्चर और लगा लेते हैं हम क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर। टोटल क्वेश्चन बेटा आपके 45 है। आप 45 के 45 आज के लेक्चर के बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद सारा आपका होमवर्क, ठीक है। फिर भी हम कल इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या 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 रखा है सर बेटा? चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कहता है ए दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन विद डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कहता है भाई साहब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को रहने दो। मतलब सिंपल सी बात है। सर हमें क्या करना है? सर हमें लेजर अकाउंट के थ्रू सब कुछ करना है, ठीक है। आगे क्या रखा है? दैट सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, कि सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करेंगे दैट इज, यहाँ पर तो हमें लेजर के थ्रू ठीक कर देना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है सर? सस्पेंस अकाउंट को खोल के दिखाना है। तो पहली एंट्री, तो चलो एक एक बढ़ते जाते हैं और एंट्री करते जाते हैं, ठीक है। ए एंड बी दोनों जो है करता रहता हूं मैं कहता हूं ए पार्ट व्हेन सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन, बी सस्पेंस अकाउंट ओपन, ठीक है। जी सर, इस तरह से आप करवा दीजिए। तो पहली एंट्री क्या है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800, रुपीज 800 रुपये का था। परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। कहता ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। सर सचिन के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करना भूल गए, सचिन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना हम भूल गए। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज इतना 50,000 फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन हिज, उसके अकाउंट में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो सर क्या करेंगे? सर सचिन के अकाउंट में, सचिन तो हमारा क्रेडिटर रहा होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो वैसे तो मैं बता दूं, अगर मैं कहूं सचिन का अकाउंट बनाओ तो इस तरह से बनेगा बेटा। सचिन का अकाउंट अगर मैं बनाने के लिए कहता हूं तो इस तरह से बनेगा। तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग बेटा कितना? सर 5,000 रुपये था या कितना था? सर 800 रुपीज था, 800 रुपीज। और वैसे अगर आप, मैंने कहा कि वैसे अगर आपको लिखना है तो क्या करना है? सचिन अकाउंट क्रेडिटेड बाय, कैसे करेंगे? बाय ओमिशन इन रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग, इन पोस्टिंग रुपीज 800, इस तरह से, ठीक है। मैंने ऊपर वाला अकाउंट बना दिया, आप नीचे वाली एंट्री लिख सकते हो, नीचे वाली ही लिखना इवन, ठीक है। जी सर, मैंने ऊपर वाला समझाने के लिए कर रखा है, वैसे ऊपर वाले लिखोगे तो भी आपकी करेक्ट है। उसके बाद सर सचिन का अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट बना के करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर सचिन के अकाउंट को तो हमें क्रेडिट करना है, दैट इज सचिन को तो हमने क्रेडिट ही किया है, तो डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, सर 800 रुपीज और 800 रुपीज being rectification made, ठीक है। रेक्टिफिकेशन क्या किया हमने? रेक्टिफिकेशन कर दी बेटा। उसके बाद क्या क्या रखा है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 80 रुपीज। उसके अकाउंट में हमने क्या किया है? सर पार्शियली ओमिशन, मतलब हमने एक तरह से ओमिशन कर दिया है। मतलब सर 8 कितने से करनी थी? सर 800 से करनी थी, बट कितने से कर दी? 720 से कर दी। ऊपर वाली सेम आएगी बेटा, ऊपर वाली सेम, बस क्या हो जाएगा? 800 की जगह आप क्या कर देना? 720 कर देना, बस सिंपल सी बात है। 800 की जगह आप क्या कर देना बेटा? 720 कर देना। समझ में आया या नहीं आया? जैसे समझ में आ गया, मतलब 80 से हमने उसको एंट्री डाल दिया है और बाकी हमने डाला नहीं है। आगे चलो, कहता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन हिज अकाउंट वाज क्रेडिटेड टू हिज 880 से हमने उसके खाते को क्या कर दिया है? सर 880 से उसके खाते को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? सर यहाँ करेंगे सचिन अकाउंट डेबिटेड बाय
डेबिटेड बाय, कैसे करेंगे सर डेबिटेड, सर टू एक्सेस क्रेडिटेड बाय हिज अकाउंट, सर कितने से, टू एक्सेस क्रेडिटेड बाय हिज अकाउंट ₹80, ये लिखेंगे और उसको ठीक कर देंगे। और सर उस साइड क्या लिखेंगे, सर सचिन अकाउंट डेबिट, सचिन अकाउंट या फिर ओनली सचिन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट ₹80 और ₹80 being rectification made for excess transfer into the Sachin's account, for excess transfer of amount to the Sachin's account, ठीक है सर। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वाज पोस्टेड टू हिज डेबिट साइड, क्या कर दिया सर, उसने उसकी डेबिट साइड डाल दिया है, ठीक है, डेबिट साइड डाल दिया है सर, और आना था क्रेडिट साइड। तो नंबर 4 क्या करेंगे, नंबर 4 करेंगे सचिन अकाउंट क्रेडिटेड बाय, कैसे करेंगे, बाय पोस्टिंग इनटू, बाय एरर, बाय पोस्टिंग इनटू रॉन्ग साइड, बाय पोस्टिंग इनटू रॉन्ग साइड, बाय एरर ऑफ पोस्टिंग इनटू रॉन्ग साइड, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, बाय पोस्टिंग इनटू रॉन्ग साइड। तो 800 इंटू 1600, बेटा 1600 रुपए लिख के आप कर दोगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड 800 लिख दिया, क्रेडिट साइड 800 लिखना था, तो 800 को उसको इम्पैक्ट को खत्म करना है, उस इफेक्ट को खत्म करना है, और 800 का नया इफेक्ट डालना है बेटा, तो 1600 आ जाएगा। तो क्या डाल देंगे सर, नंबर 4 सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, जब हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना है तो हम इस तरह से खोल देंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बस ये लिख दो, रेक्टिफिकेशन मेड, पूरी ट्रांजैक्शन लिखने वाला था, फिर मैंने कहा चलो छोटा ही लिख दो, ठीक है जी सर। लास्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ 80, बेटा डेबिट साइड 80 डाल दिया है, तो डेबिट साइड 80 डाल दिया है, तो फिफ्थ की तरह ही रहेगी डिट्टो। आपको क्या करना है सर, 1600 की जगह हमें क्या डालना है, 880 रुपए, क्योंकि इस बार तो 80 का इम्पैक्ट खत्म करना है। 800 की जगह क्या डालना है बेटा आपको, सर फिफ्थ नंबर 800 की जगह आप क्या नाम है, 1600 की जगह 880 डालना है बस। क्यों, क्योंकि पहले बेटा 800 से ही डेबिट कर रखा था, अब 80 से डेबिट कर रखा है, तो 80 डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दो 80 रुपए से, और 800 रुपए और क्रेडिट कर दो, ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई है, जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो जल्दी से करो, हमारे पास तो समय रह गया, मैं एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है सर, हमें लिखने का मौका दे दो, हमने लिखा नहीं है, लो जल्दी से लिखो, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से साफ साफ राइटिंग में लिख लीजिए, हमारे पास सफिशिएंट समय है, हम आराम से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। जल्दी से कर लो, हो गया, जो मैंने ये एंट्री छोड़ रखी ना, इनको भी अभी आप साथ साथ आपकी मर्जी है, करेक्ट करना चाहते हो तो करेक्ट लिख लो, और ऐसे ही लिखना चाहते हो तो ऐसे ही लिख लो। हाँ जी हो गया, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो बच्चों, 10 सेकेंड हो रहा है आपके पास। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी सर, आगे चलो।
चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सिंपल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कराऊं या 18 कराऊं? वैसे मैंने 18 को टिक कर रखा था, तो 18 ही करा दो। अगर 18 को टिक कर रखा था तो 18 ही करा दो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क देता हूँ बेटा, ठीक है? होमवर्क देता हूँ, उसके बाद मैं कराता हूँ। सस्पेंस अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं करना, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। कल का पूरा लेक्चर दे तो रखा क्वेश्चन पे, तो मैं कल ही कराता हूँ। आज आपको मैं सारे क्या कहता हूँ, होमवर्क देता हूँ बस। आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, ठीक है? वैसे मैंने टिक कर रखा था कि 18 में बच्चों 17 ही 18 ही था कि मैं 18 बच्चों को करवाता हूँ, ठीक है? तो ये मैं आपको मास्टर जी आज आपको होमवर्क दे रहे हैं। कल का हमने लेक्चर इसके ऊपर और लगाना है, तो कल के लेक्चर में हम करेंगे ना क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पर आज अपनी क्लास को क्या नाम ओवर करते हैं। और बेटा जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप मेरी क्लासेस देखना। सीक्वेंस को भंग मत कर देना मेरे दोस्त, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो सीक्वेंस क्या थी, पहले मैंने जर्नल करवाई बेटा, तो आप जर्नल ही करना। उसके बाद मैंने कैश बुक करवाया है, जीएसटी आप जर्नल के बाद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर आफ्टर मैंने लेजर कराया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट भी करा दिया। टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे आप कहीं भी देख सकते हो, आप आफ्टर जर्नल भी आप टाइप्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो। लेजर करवाया बेटा मैंने, लेजर 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 के बाद मैंने आप लोगों को क्या नाम है, सब्सिडरी बुक करवाया। जरूर देखना बेटा सब्सिडरी बुक्स, इसमें मैंने आपको बहुत चीजें बता रखी है। प्रिंसिपल बुक क्या होती है, डे बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, इनको तोड़ना मत चेन को। उसके बाद मैंने आपको शायद ट्रायल करवाया, ट्रायल का फाइनल अकाउंट करवाया। अब फाइनल अकाउंट के बाद मैंने हालांकि आपको डेप्रिसिएशन कराया, डेप्रिसिएशन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये फाइनल क्या नाम विदाउट डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन ना करो, डायरेक्टली आप अगर आप हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखना चाहो तो भी देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस मैंने बनाई है ना, इसी सीक्वेंस से चलना, क्योंकि मैं आप लोगों को लिंकेज करता रहता हूँ, वहां ऐसा किया था, वहां ऐसा किया था, वहां ये गड़बड़ हुई थी, वहां ऐसे गड़बड़ हुई थी, ठीक है? तो इतना सब कुछ हमने कर लिया है, और हालांकि काफी और चीजें भी हमने कर ली होंगी, ठीक है? और सर ये नोट्स वगैरह, नोट्स तो ये मतलब ये जो भी सॉफ्ट कॉपी है, जो भी आप क्वेश्चन कराते हो आप कहाँ देते हो, वही बेटा सेम। हर बार रविंद्र बिस्ला नहीं है, मैं रविंद्र बिस्ला लिखने वाला था, बिस्ला क्लासेस बेटा, बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस। आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको हमारा एक चैनल मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको सारी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और क्वेश्चन की पीडीएफ तो यहाँ होती ही होती है, ठीक है? ओके सर, ओके बेटा, राधा रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, उन्हीं मनोकामनाओं के साथ जाते हैं हम। टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा बेटा, ठीक है? मन लगा के पढ़ना, ठीक है? कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग मेरे को समय दे तो मैं 2 मिनट आप लोगों की लूँ, जी सर आप 2 मिनट ले लीजिए। बेटा क्या होता है लाइफ में, आप लोग कई बार देखते हो कि मतलब आप सोचते हो कि जो भी काम आप कहते हैं ना हम करते नहीं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं उससे नेक्स्ट डे। बेटा ये होता है रियल लाइफ में, ऐसा ही होता है। और अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, कभी भी अपने काम को डेफर ना करें। एएस इंडिया बाद में पढ़ोगे ना तो वहां पे बताया जाता है डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, ठीक है? अभी तो नहीं, अभी तो छोटी अकाउंटिंग कर रहे हो आप। तो बेटा कहीं भी कोई भी काम आप ऐसा ना करें कि मैं कल करने वाला हूँ, भाई वो काम इतना एक्यूमुलेट हो जाता है फिर आप उसको नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 11th क्लास में। तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मेरे को थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी कि बेटा रविंद्र पढ़ ले वरना जिंदगी खराब है। 11वीं कक्षा में मैं नहीं पढ़ा था, बाद में मेरे को ध्यान आया था वो पढ़ ले। टाइम रहते हुए मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और आपके पास तो समय है। अकाउंट एक नया सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है? इसको आप डेफर मत कीजिए, बहुत वाइड है, पढ़ोगे तो मजा आएगा बेटा। अकाउंट्स वास्तविकता में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेबिट हुआ क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ क्यों हुआ, एरर आई कहां से आई, क्यों आई, क्या ट्रायल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई सब बिल्कुल सारी सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हैं। अकाउंट्स के अंदर लिंकेज चलता है, हर एक चीज से जुड़ी हुई चीज चलती है। बचपन में मैं खेलता था, मुझे याद गया था, चेन चेन सिस्टम होता था बेटा, चेन चेन सिस्टम होता था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ते थे और किसी को टच करते थे, फिर वो हमारी चेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता था, और जैसे ही चेन ब्रेक हो जाती थी तो हमारी पिटाई होती थी, हमें भागना होता था। तो इसी तरह से बेटा अगर गलती से भी चेन टूट गई ना हमारी अकाउंट्स की, तो आप लोग सोचोगे अरे अकाउंट तो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही खराब है, बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन इस चेन को मत टूटने दो। इसीलिए जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस से आप कीजिए, डेली जितना करवा रहा हूँ उतना ही कर लीजिए, ठीक है? बट करना डेली, कहीं आप फिर डेफरमेंट कर दो, आज मैं क्लास नहीं ले रहा, कल मैं 2 क्लास ले लूंगा या 3 क्लास ले लूंगा, नहीं ले सकते हो मानता हूं, बट लेनी नहीं है।
डेली आपको एक ही क्लास लेनी है बेटा। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बेटा एंड ऑफ द सेशन चल रहा है उनको जल्दी जल्दी काम करना, उनके लिए नहीं। जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, जिनका एग्जाम आने वाला है और समय कम है और उनको तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, वो मत सोचना कि डेली एक लें बेटा, फिर तो एग्जाम निकल जाएंगे। उन लोगों के लिए है जो भी बच्चा मेरी ये क्लासेस जो भी सेशन है 2022 में या उसके बाद देख रहा है, तो उसके बाद सफिशिएंट समय है बेटा। आप लोग डेली एक एक दो क्लास लीजिए बेटा, एक क्लास ही लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा एक क्लास लीजिए, आराम से करिए एक क्लास, और हफ्ते में एक छुट्टी ले लीजिए अगर आपको लेने का मन है तो, ठीक है। और ये कहता नहीं हम तो जिद्दी हैं सर, हम तो पूरा चैप्टर करेंगे, तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप जिद्दी हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मन लगा के पढ़ो मेरे दोस्तों। आज के समय में पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है बच्चों के लिए। आप खुद भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ आजकल तो बच्चों का एडमिशन नहीं होता अगर उनके माता पिता क्या नाम है 10th पास आउट नहीं है, तो आगे आगे 12th कर देंगे, फिर ग्रेजुएशन कर देंगे। देखना आप लोगों का समय आएगा तो तक ग्रेजुएशन कर देंगे बेटा, ग्रेजुएशन करनी बहुत जरूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से मेहनत से पढ़िए बेटा, छोटे छोटे बच्चे हो। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। कई बार आप लोग कह दो कि सर हम क्या नाम है, कई बच्चे नहीं कहते नहीं सर क्या सर दिमाग ही नहीं काम कर रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, माइंड सोचता ही गलत गलत चीजें। और बेटा आप तो टीनेजर हो, जो भी टीन मतलब बेटा मेरे को पहले नहीं पता था इस टीनेज का मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे पास 9 मिनट है, मैं ले सकता हूँ। जो भी टीन एज होती है ना, ये टीन वाली बोला जाता है ये सबसे घातक बीमारी है। बिल्कुल बेटा। मैं कहता हूँ कि कई बार आप कहते हो सर हम सुबह उठ के जाते हैं, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमसे अच्छा होता तो नहीं सर। बेटा पता क्यों नहीं होता वो, मैं बताऊं क्यों नहीं होता। सुबह सुबह पहले सुनते ही आप इतने भयंकर सॉन्ग हो। कौन से गाने चलते हैं बताना तो जरा। कोई पंजाबी चला हुआ मिलेगा, कोई हरियाणवी, कोई उर्दू, कोई संस्कृति, कोई मतलब किसी किसी तरह के, ठीक है सर। संस्कृत गाने भी होते हैं, हाँ बेटा संस्कृत भी गाने होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने सिंपल जो बात है, इनमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज सुनता होगा, कोई अपनी। मैंने कहा यार आप लोग क्यों इन चीजों पे जा रहे हो, क्यों अपने आप को, सर हम तो रिलैक्स होने के लिए सुनते हैं। भाई रिलैक्स होने के लिए भक्ति गीत भी होते हैं, भक्ति संगीत भी होते हैं, उनको देखिए। सर हमें तो सुनने मोस्ट वांटेड गाने हैं, मोस्ट वांटेड गाने सुनने, ऐसे ही सुनने सर जो तो भाई सब जो दिल को छा जाए। नहीं बेटा, एक बात ध्यान सुनना, जैसा आप करोगे वैसे ही आपके छोटे बहन भाई करेंगे, ईमानदारी से बताता हूं। और दूसरा ये कहा जाता है ना कि आज की सभ्यता चेंज क्यों हो रही है, हमारी मानसिकता खराब क्यों हो रही है, देश में इतने ज्यादा मतलब एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं गुंडा राज आ रखा है। गुंडा राज बोले तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा अपने देश में गुंडा राज आ रहा, नहीं मतलब आ, आप समझिए मेरी भावनाओं को कि सर आजकल के समय में गर्ल चाइल्ड सेफ नहीं है। दूसरा हमारे अंदर पेशेंस नहीं है एक दूसरे के, तभी भाई सब लड़ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ आंख भी दिखा दी ना, चल तेरे को मैं बाहर देखता हूँ, क्या सिस्टम भाई। आज आप उसे देख लोगे, बट एक दिन समय वो भी आएगा कि वो भी आपको देखेगा, फिर दूसरा समय भी आएगा फिर वो दूसरा उसको देखेगा। बेटा ऐसे देखते देखते आप अपनी सेहत को खराब कर लेते हो, मार पिटाई में गड़बड़ हो जाती है, माता पिता रोते हैं बेटा आपके। पेशेंस तो है ही नहीं आपके अंदर, इतना सही पेशेंस नहीं है दोस्त मेरे आपके अंदर। किसी ने कुछ कह दिया, वैसे थोड़ा सा आपको धक्का लगा दिया, पुश कर दिया, तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाती है। किसी ने इंसल्ट कर दी तो दिक्कत वाली बात है। आजकल तो बच्चा ऐसे इंसल्ट फील कर लेता है, टीचर ने पहले बार टीचर थप्पड़ मारता ही कहाँ है भाई, हमारा समय नहीं बेटा, अभी का हूँ मैं कहीं से पुराने समय का। टीचर थप्पड़ मारता है तो बच्चा कोई हंस ले तो भाई सब चलते को मैं रिसेस में देखता हूँ। विचार खराब हो चुके हमारे। हमारी माता बहनें हैं, दूसरे की माता बहनें कुछ नहीं है। उनके सामने हम अपशब्दों का यूज करते हैं, पब्लिक प्लेस में हम अभद्र बोलते हैं। टोटली रॉन्ग बेटा, जैसे एटमोस्फेयर में रहते हो वैसे ही आप बनोगे। एक कहावत बोली जाती है हिंदी में, पूत के पांव पाल नहीं दिख जावे। सिंपल जवाब मैंने इसमें हरियाणवी का यूज किया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो आपको देखकर ही पता चल जाता है। आप किस सभ्यता के साथ रहते हो, आपका सर्कल कैसा है, वो आपको देख के पता चल जाता है। जिंदगी के अंदर दो चीज ले आओ मेरे भाई,
मेरे दोस्तों 2 चीज ले आओ। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपकी ही लाइफ से मैं अभी जस्ट अभी निकल के आया हूँ बेटा बाहर, ठीक है। और ये मत सोचना मास्टर जी फिर तो आपने कर्म कांड कर रखा, नहीं भाई, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को ठोकर खा के ही संभले, कई दूसरों को ठोकर खा के भी संभल जाता है, वो इंसान होता है। तो मैं कहता हूँ कि गाने सुनते हो, मैं कह रहा हूँ भाई यकीन मानो मेरे दोस्तों, घर में भजन चलाया करो, ईयरफोन लगा रहे हो भजन सुना करो। पहली बात तो आपकी भगवान में भक्ति बढ़ेगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपके अंदर पेशेंस आएगी, आप समझोगे कि लाइफ क्या होती है, आप समझोगे कि वास्तविक प्रेम कहाँ है। माता पिता ही हमारे भगवान है, गुरुजन ही हमारे भगवान है, हमारे दोस्तों में ही हमारे क्या है बेटा, दोस्ती कृष्ण जी की और सुदामा की भी थी, ठीक है। और उनके बचपन के मित्र तो श्रीदामा, मधुमंगल, इस तरह के नाम थे उनके, मेरे को तो प्रॉपर तरीके से पता भी नहीं है, वो दोस्त होते थे। सर सोच को बदलना है तो कैसे बदलें? सोच को बदलना है तो अपने एटमॉस्फेयर को बदलो। मैंने क्या बोला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जिस दिन आप ये देखो। मैं ये नहीं कहता गाने मत सुनो, मैं ये नहीं कहता भाई, कहीं आप सोचो कि मास्टर जी तो मना कर रहे हैं हमें गाने नहीं सुनने, फिर तो सभी म्यूजिक कलाकार तो वैसे ही पागल बैठे। नहीं बेटा, उनको सुनो, उनको भी सुनिए, बट पहले अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। भगवान बेटा, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, ठीक है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा बेटा, कोई भी जैसे ऑफिस में जाते हैं हम लोग, ऑफिस खोलते हैं तो सबसे पहले तो हम उसको ऐसे हाथ जोड़ के अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत बड़े ही अच्छे से किया करो, उसके बाद गाने सुनो, डीजे पे डांस करो, कौन मना कर रहा है, बट अपनी मानसिकता को सुधारो बेटा। जो आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं ना, अपने माता पिता डरते हैं आज के समय में कि कहीं गलती से किसी के साथ झगड़ा ना कर ले। क्यों? क्योंकि आज के समय में सब चौधरी हैं, सब चौधरी हैं भाई। आपने किसी को कुछ कह दिया ना, ऊब दिखाएगा, अब वो बनेगा चौधरी, अब वो चौधरी बन गया तो आप महाचौधरी बनोगे अगले दिन। इस तरह से आप लोगों का इन रियल बेटा, वैसे तो कहा जाता है आप लोगों का कुछ नहीं होता बेटा, आप लोगों का सबसे ज्यादा कुछ होता है। हाथ पैर टूट जाएंगे, घर बैठ जाओगे, दिक्कत आ जाएगी। माता पिता तो बेटा गए, वो तो टेंशन में है, अब उन क्या करें, अब क्या करें बेटा, माता पिता रोते रहेंगे, आपको तो बेटा परवाह ही नहीं है। आपको तो अपने क्या नाम है वो कहते हैं ना, एटीट्यूड अपना, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे काहे की सेल्फ रिस्पेक्ट भाई? आप लोग कहते हो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी? अरे पहले खुद कुछ बन तो जाओ। अब जब स्टूडेंट हो, इंसल्ट करवा करवा के ही कुछ सीखोगे? बहुत फील होता है ये चीजें देखता हूं तब मैं, कि बच्चे क्या करें, अपने माता पिता की तरफ देख ही नहीं रहे, बच्चों के अंदर इतना गुस्सा। भाई साहब मैं कहता हूं कि मतलब लगता यही है कि अभी भाई साहब यही आया है, और तो किसी अंदर गुस्सा है ही नहीं, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। रीजन क्या है? आप भक्ति से दूर हो। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप क्या नाम है भाई साहब, आप कॉपी किताब नोटबुक छोड़ो और भगत बन जाओ, आप लोग ये मंदिर में बैठने लग जाओ, आप मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि भगवान का नाम लो, 5 मिनट 10 मिनट डेली उन्हें याद किया करो, उनके भजन सुना करो। मैं कहता हूँ यार आप देखना आपके अंदर कितना चेंज आता है। आधा घंटा अगर म्यूजिक सुनते हो ना बेटा, 10 मिनट उसमें से निकाल दो, 10 मिनट भगवान का नाम लेना है सुबह उठते ही। अपने आपको ही लगेगा कि आपके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है, एक ऊर्जा आ रही है जो आपको आगे धकेल रही है कि हाँ जा तू थोड़े अच्छे काम कर। घर का माहौल चेंज हो जाएगा, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, देश को, सोसाइटी को देखने का नजरिया बदल जाएगा बेटा। सबसे बड़ी बात, आस पड़ोस वाले सोचेंगे वाह यार बच्चा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, माता पिता गर्व करेंगे आपके ऊपर, पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। क्यों मैं आते ही सबसे पहले राधे रानी का नाम लेता हूँ? क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग इस तरह के शब्द नहीं बोलता? बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं है बोलता नहीं हूँ, बट एक ये नाम लेते हैं ना, अलग ही ऊर्जा आती है शरीर के अंदर, अलग ही मजा आता है, अलग ही संतुष्टि मिलती है, गुस्सा नहीं आता।
ठंडे रहते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तो समय नहीं लेता, बट होपिंग सो कि आप डेली का काम डेली करोगे और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखोगे। बेटा माता पिता के चेहरे पर है ना, मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि कभी माता पिता के मुंह से ये मत कहलवा देना, इसकी परवरिश करके इसको पैदा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। भाई उस दिन आप ये सोच लेना आप जीते जी मर गए बेटा, माता पिता ने ये सब बोल दिया था। माता और पिता हमारे देश के, इस ब्रह्मांड के ऐसे दो प्राणी हैं जो अपने बच्चों के बारे में कभी भी गलत सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मतलब वो हमारा इतना अच्छा चाहते हैं, एक तरह से वो हमारे भगवान हैं। अगर भगवान ही कहते हैं अरे भाई साहब इसको नीचे भेज के मैंने तो सबसे बड़ा पाप कर दिया, भगवान ही फील कर रहा है। दोस्तों आप सोचना आप कहाँ पर स्टैंड है, आपने कैसी क्या मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक नहीं, मैं कहता हूँ पाप कर दिया बेटा आप लोगों ने। माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए जब भी आपको देखे, हाँ गर्व से कहिए मेरा बेटा ही मेरी बेटी है। किसी के सामने आपका नाम लेते हुए उनकी है ना, उनकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, हाँ मेरा बेटा है, हाँ मेरी बेटी है। हर चीज भाई, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है हमें अपनी लाइफ में। और मैं कहता हूँ गुरुओं की, माता पिता की, बड़े छोटे का मान सम्मान करिए। गुस्से को मत रखिए मेरे दोस्त, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए आपको। गुस्सा को बेटा आप कंट्रोल करना सीख जाओ अभी भी आने वाली लाइफ में। हालांकि बेटा अगर आप यकीन पूछोगे ना तो गुस्सा ये किसने करना सिखाया है, कहीं ना कहीं ये जो आप कार्टून वगैरह देखते हो ना, इसमें जिद्दी बच्चे होते हैं। जैसे भाई उनका मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था, वो चिन चैन का नाट आता था कुछ, और अभी भी आते होंगे कोई और ना और। वहां से बच्चा जिद करना सीखा। बच्चा जिद करेगा, माता पिता उसको दिया डालता है। शुरू में तो माता पिता को उसकी जिद अच्छी लगती है, लेकिन वो बाद में इतना जिद्दी हो जाता है, इतना क्या नाम है, इतना ज्यादा वो जिद करने लगता है कि अब क्या कहने। अब माता पिता उसकी जिद नहीं पूरी कर पाते और उसको, बच्चे को आदत हो गई है कि मेरी जिद पूरी करो वरना मैं गुस्सा करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह के कार्टून वार्टून ना देखें, अच्छी चीजें देखें। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान की गीत देखें। रामायण महाभारत आई होप से बेटा आप लोगों को पता ही नहीं होगा कैसे क्या हुआ था, है ना, किसी से सुन रखा होगा, है ना। जी सर, ठीक है, ज्यादा वो भावनाओं में मत बहिए। ठीक है, जो मैंने कहा उस पर अमल जरूर करना मेरे दोस्त। माता पिता गुरुजनों का मान सम्मान रखना है, छोटे बड़े का ध्यान रखना है, गुस्सा कभी भी नहीं होना, रिलैक्स रहना है। डेली अगर आधा घंटा गाना सुनते हो तो 10 मिनट भगवान को जरूर देने हैं। ठीक है, ओके सर, ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर नाइट का समय हो रखा है, मेरे यहाँ पर समय हो गया पूरे 10:01 हो गया है, पूरे 10:01 रात की। ठीक है, 19 तारीख है आज, 19 फरवरी 2022 बेटा, आज डेट भी बताया था, 10:01 हो गई है। टाटा बाय बाय, राधे राधे।